पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की जिंदगी के वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। कौन कौन सी अदाकारा मोहम्मद बिन सुलेमान की बिस्तर की रौनक बन चुकी है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की, जिसे MBS भी कहते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान की रंगीन जिंदगी के आज हम आपको वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और इनकी तीसरी बीवी फात बिनते फलाह के बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मुशीर खास मुकर्रर हुए थे। यह 2009 का दौर था और इस वक्त इनके वालिद भी रियाज के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को एक शहाना और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में ज़रा भी देर नहीं करते और जो भी चीज़ इन्हें पसंद आ जाए फौरी तौर पर इसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो चाहे महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म और रिवाज के मुताबिक इनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां तैयार रहती हैं। इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत इन्हें पसंद आ जाए तो इसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अर्सा पहले अमरीकी एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन के बारे में एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। हुआ कुछ यूं कि किम कार्दाशियन के शौहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं क्योंकि इन्हें किसी बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है और वो दोनों मियाँ बीवी किसी कर्जे के बोझ तले आ गए हैं। जब ये खबर मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुंची तो इन्होंने इस एक्ट्रेस से राब्ता किया और इन्हें 65 करोड़ की ऑफर की और उनसे कहा कि वो इस रकम से अपने सारे काम कर सकती हैं और वो इस मुश्किल के वक्त से बाहर आ सकती हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस 65 करोड़ के बदले इन्हें शहजादा सुलेमान के साथ एक रात गुजारनी होगी। तो आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपनी अय्याशी के लिए पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। इन्होंने इस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी। वो एक अलग बात है कि किम कार्दाशियन ने इनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह की ये खबर दुबई से भी आई, जब दुबई के रूलर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी शहजादी हया बिनते हुसैन ने अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन में चली गई और लंदन में जाकर इन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शौहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2009 का वाक़या है। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो 8 साल का था, एक बेटी जो 11 साल की थी। हया बिनते हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साल बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करना चाहते हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त 35 साल के हैं और वह पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं जो इस 11 साल बच्ची से काफी बड़े हैं। तो आप इनकी अय्याशी का इधर से भी अंदाजा कर सकते हैं और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। 2015 में मोहम्मद बिन सुलेमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सुलेमान को वजीर दिफा बनाया और फिर बहुत जल्द ही मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान 17 अरब डॉलर के मालिक हैं और इस बेपनाह दौलत की वजह से ही वो अपनी फजूल खर्चियों और अय्याशियों की वजह से अक्सर ही मीडिया में बने रहते हैं। इनके शहाना शौक का ये आलम है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर में खरीदी। इस पेंटिंग की खास बात ये थी कि इस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट्स के जरिए की गई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब इन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहित महल खरीदा। इस पेंटिंग की तरह इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ही खरीदा गया था, लेकिन शाही खानदान के मशीरों ने तस्दीक की है कि महल के खरीदार मोहम्मद बिन सुलेमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल्स और ज़ेरे आब कमरों समेत आसाइश की हर चीज़ मौजूद है। 2015 में मोहम्मद बिन सुलेमान फ्रांस के दौरे पर थे और वो साहिल समंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नज़र अचानक एक खूबसूरत बहरी जहाज पर पड़ी। ये खूबसूरत जहाज 440 फीट लंबा था। पहली ही नज़र में मोहम्मद बिन सुलेमान को यह पसंद आ गया और उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। ये बहरी जहाज रूस के एक खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने एक सरकारी अफसर को इसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूं मोहम्मद बिन सुलेमान ने 50 करोड़ डॉलर में ये जहाज भी खरीद लिया। करोड़ डॉलर के इस जहाज में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी मौजूद नहीं होती। इस जहाज को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज्यादा कमरे हैं और इसके अंदर ही ऐसे प्राइवेट कैबिन भी हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सुलेमान की गाड़ियों की तो इनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कार्स हैं जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है
और अगर हम इन्हीं चीज़ों को पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये रकम अरबों में बनती है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से शादी कर ली थी और इनसे इनके 3 बच्चे भी हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आलमी शोहरत तब मिली जब इन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर 2017 में सऊदी शहजादों की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बदले 106 अरब डॉलर की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाल दी। अगर उनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हकूक देना, इन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और इन्हें अपनी फौज में भर्ती करना भी शामिल है। इनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा इनका सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करना और पहला म्यूजिक कंसर्ट करवाने का भी प्लान है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा सिनेमा घरों की तामीर भी मोहम्मद बिन सुलेमान के प्लान्स में शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।